कि हम लोग मेवातियों के साथ है और थे, हैं, रहेंगे जब तक आप वो भी है। हैं मेवातियों के साथ? हाँ। पूछना चाहूंगे कि आपको लग रहा है कि भारत में भाईचारा कम हो रहा है? हाँ जी, मेरे को बिल्कुल लगता है, सिर्फ ये साजिशों और ये प्लान्स की वजह से। कौन कर रहा है ये साजिश प्लान, आपको क्या लग रहा है? ये जो आने वाली पार्टीज, बीजेपी, ये वो उन्हीं के ही कारनामे हैं। तो ये जो मस्जिदों के ऊपर, ये जो मंदिरों के ऊपर ये जो लड़ाई हो रही है, हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें स्कूल चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा बेटर एजुकेशन होगी तो हम भी ज्यादा अच्छा पढ़ पाएंगे। और हम लोग अज्ञान के रास्ते पे नहीं, हम लोग ज्ञान के रास्ते पे हैं। जो मेरे दादाजी ने भी कहा है कि जब हम बाहर देश में जाते हैं तो हम बोलते हैं दैट वी आर इंडियंस। और अगर हम इसी बात को हमारे दिल में, हमारे रग रग में बसा के रखें, तो सिर्फ 3 चीजें बचेंगी: भाईचारा, इंसानियत और भारतीयता। और हमें मंदिरों में महादेव नहीं चाहिए, हमें हमारी विद्या चाहिए, हमें स्कूल चाहिए जो हमें पढ़ा सके और आगे जाके अच्छी शिक्षा दे सके। वो शव यात्रा नहीं, वो पेटेंट लोग जो भाड़े के पिट्ठू थे, वो गोलियां चलाने वाले भी वही हैं, पत्थर मारने वाले भी वही हैं, और अपने लोगों का ले जाके कत्ल करने वाले भी वही हैं। जो लोग 44 जवानों की शहादत दिवा सकता है, वो अपने 24 के चुनाव के लिए हिंदुस्तान में पता नहीं कितने लोगों को मरवा सके है। नहीं, परमिशन क्या करवाए गवर्नमेंट रही है। ये बीजेपी सरकार, आरएसएस बीजेपी की सरकार यही करवा रही है। बीजेपी करवा रही है ये? हाँ, ये आरएसएस बीजेपी की सरकार ये करवा रही है। ये मेवात में ना तो यात्रा है, ये 24 का चुनाव है। 24 के चुनाव के लिए तनाव पैदा करते हैं, और तनाव में जाट समाज उस समाज के साथ खड़े है जिसको दबाने की कोशिश करते हैं। ये हिंदू कोई है ही नहीं, कोई चीज किसी किताब में, किसी हिस्ट्री में कहीं हिंदू दिखा दियो। ये सिर्फ आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इनकी किताब हम पाओगा। मास्टरमाइंड है आरएसएस, मास्टरमाइंड है आरएसएस, जो जिनका काम ही दंगा कराना है। 2016 में हरियाणा में दंगा कराया जाट, नॉन जाट का। फिर मुसलमान कह रहे हो, मैंने को मुसलमान नहीं, ये मेवाती हैं, ये हमारे भाई हैं, हमारी संतान है, हमारा डीएनए इनका एक है, हम इनके साथ है। बस सीधी पादरी बात। जो भी हम जाट पैदा हुए, जाट हैं। चौधरी चरण सिंह ने अपनी जीवनी में लिखा है, जाट मरा जब मान लिए जो संगी हो जा। वो संगी जाट हो तो मर चुके। जो कच्चा पैर के सारे देश में घूम सके है, वो जाट का बीज नहीं है। वो क्रॉस ब्रीड है, वो नकली जाट है। असली जाट तो लड़ने का काम करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं निशा झा इस वक्त हरियाणा के झज्जर जिले में मौजूद हूँ। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा आज हरियाणा के पलवल में, जिस तरीके से हिंदू संगठनों द्वारा जो महापंचायत की गई, उसमें ऐलान किया गया है कि 28 अगस्त को दोबारा नूह में यात्रा निकालेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे। आप लोगों को जैसे पता है कि 31 जुलाई को जिस तरीके से नूह में हिंदू संगठन शोभा यात्रा जो निकाल रहे थे, वहां दंगा फसाद हुआ, आगजनी हुई, बसों को आग के हवाले किया गया। इसकी वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। तो हमारे साथ जाट समाज है, इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से ये लोग देखते हैं, इनकी क्या राय है। चलिए ठीक है, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से ये दंगा हुआ, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इंट्रोडक्शन दे जी, अपना इंट्रोडक्शन दे। दिया मैंने अपना इंट्रोडक्शन। नहीं, मैं भी दूं? हाँ दीजिए। मेरा नाम राजेश धनखड़ है जी। मैं विश्ववीर जाट सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। और ये जो मेवात की आप बात कर रहे हो, मेवात कोई दंगा, सामाजिक दंगा नहीं था। और जो आप पंचायत की बात कर रहे हो, ऐसी पंचायतें पंचायत के नाम पे कलंक होती हैं। हमारा समाज पंचायत में जाके न्याय करता है और धर्म, जाति या ऊंच नीच नहीं देखता। हमारे लोग जो खापों के लोग पंचायती हैं, वो लोग अपनी पंचायतों में न्याय देने के लिए पंचायतें होती हैं, अन्याय के लिए पंचायतें नहीं होती। दूसरा ये है, धर्म के नाम पर धंधा बनाने वाले जो लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो मेवात को मिनी पाकिस्तान बोल रहे हैं, उन लोगों ने अपने आका से पूछना चाहिए कि जो आपने 22 लड़कियां मुसलमानों के घर में दे दी, इनके तो घर में ही पाकिस्तान है। जब देश का प्राइम मिनिस्टर संसद को बगैर बताए हिंदुस्तान का पहली बार प्रोटोकॉल तोड़ के और पाकिस्तान में बिरयानी खाने के लिए जाता है, तो ये इससे ज्यादा और पाकिस्तान क्या बनाओगे? ये पाकिस्तान के एजेंट हैं। जब बालाकोट में झूठा 44 जवानों को मरवा के ड्रामा करके 19 का इलेक्शन जीत लिया, जिसका हमें कहने की जरूरत नहीं, J&K का जो गवर्नर है सतपाल मलिक, को खुलासा कर रहा है कि 44 जवान इनकी गलती से मारे गए और इनकी प्लानिंग से मारे गए। ये लोग जो आज बात कर रहे हैं, ये मेवात में ना तो यात्रा है, ये 24 का चुनाव है।
24 के चुनाव के लिए तनाव पैदा करते हैं और तनाव में जाट समाज उस समाज के साथ खड़े है जिसको दबाने की कोशिश करते हैं। धनकर जी, जो वहाँ पे यात्रा हुई, क्या लगता है, कई लोग कह रहे हैं कि वो यात्रा शोभा यात्रा नहीं थी, वो शव यात्रा थी, आप क्या कहेंगे इस पे? वो शव यात्रा नहीं, वो पेटेंट लोग जो भाड़े के पिट्ठू थे, वो गोलियां चलाने वाले भी वही हैं, पत्थर मारने वाले भी वही हैं और अपने लोगों का ले जाके कत्ल करने वाले भी वही हैं। जो लोग 44 जवानों की शहादत दिवा सकता है, वो अपने 24 के चुनाव के लिए हिंदुस्तान में पता नहीं कितने लोगों को मरवा सके है। धर्म के नाम पर दंगे करवाते हैं। इससे पहले मेवात यही था 47 से पहले। क्या जो प्रधानमंत्री ने वार मेमोरियल बनाया है उसमें 30-40% मुसलमान हैं, वार मेमोरियल को फोड़ देंगे ये? इनको शर्म नहीं आती? अब्दुल कलाम की जो 3 मिसाइलें आज हिंदुस्तान का गौरव बढ़ा रही हैं, क्या उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे समंदर में ले जाके? क्या कलाम का नाम मिटा देंगे? ये लोग अच्छा होता है उसको खा जाते हैं, बाकी अपने चुनाव का प्रबंध है और ये पाखंड है सारा, हम इसके खिलाफ हैं। और जो 22 लोग इनके दामाद हैं, अगर ये हिंदू पंचायत करते हैं तो सबसे पहले वो 22 दामादों को हिंदू बना लें। आप ये बताइए, शोभा यात्रा जो हुई, इसके पीछे सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन लगता है आपको? मास्टरमाइंड है आरएसएस। मास्टरमाइंड है आरएसएस, जो जिनका काम ही दंगा कराना है। 2016 में हरियाणा में दंगा कराया जाट नॉन जाट का। आज मैं धर्मशाला में मौजूद था, 3 डेड बॉडी थी मेरे पास जज्जर धर्मशाला में। हमारी धर्मशाला को सबसे पहले संघियों ने आग लगाई तेल डाल के, हमारे लोगों में तनाव पैदा किया, दूसरी बिरादरी के लोगों का कत्ल करा दिया इन लोगों ने, जाट और नॉन जाट करके चुनाव जीत गई। अब वो लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ जहां इन्होंने दंगा कराया उन जिलों में ये 1 सीट नहीं जीत पाई। लोग समझदार हो चुके हैं। हम चौधरी छोटूराम, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और अब्दुल कलाम की विचारधारा के लोग जो महापंचायत हुई उसको लेके आप क्या कहेंगे? 28 अगस्त को दोबारा यात्रा निकालने का ऐलान किया है नूह में, क्या कहेंगे आप? पंचायत नहीं है ये, हिंदू संगठनों के द्वारा जो पंचायत, ये एक षड्यंत्र है। और ये आप जज्जर गुरुकुल में जाना, औरंगजेब और अकबर ने फरमान दिया हुआ है कि मैं सर्वखाप पंचायत को अधिकार देता हूं, समाज में जो फैसला लिए दिल्ली तख्त को मंजूर होगा। हमारे खापों के तो औरंगजेब और अकबर ने भी मान्यता दी है और ये लोग जो हमारी खापों को खराब करने का काम किया, हमारी खापों के अंदर 2 प्रधान बनाए इन लोगों ने। सबसे बड़ा षड्यंत्र पहले यहां से शुरू हुआ। एक इनकी जीभ से जूती चाटने वाला प्रधान है, एक समाज के साथ लड़ने वाला प्रधान है जैसे ओम प्रकाश धनखड़ है। दूसरे प्रधान वो है जो जीभ बहुत अच्छी है, जूते साफ करते हैं अपनी जीभ से। ऐसे जीभ से जूते चाटने वालों के साथ ना तो ये समाज है, मुट्ठी भर लोग उनको प्रधान बनाते हैं और जूतियां चाटते हैं, इस समाज को तोड़ने का काम करते हैं। जब कोई बात आती है तो बिलों में बढ़ जाते हैं और हमारे ये बुजुर्ग समाज के साथ खड़े। आखिरी सवाल है आपसे, आपको लग रहा है कि जाटों को एक तरीके से बांट दिया है? कई लोग कह रहे हैं, जो जाट है वो कह रहे हैं कि मैं तो जाट हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। दूसरी तरफ आज जो महापंचायत जहां हो रही थी पलवल में, वहां लिखा हुआ था बैनर्स में कि आप पहले हिंदू हैं, बाद में आप जाट है। तो क्या कहेंगे, क्या दिखाया जा रहा है समाज? जाट पैदा हुए, जाट हैं। चौधरी चरण सिंह ने अपनी जीवनी में लिखा है, जाट मरा जब मान लिए जो संगी हो जा, वो संगी जाट हो तो मर चुके। जो कच्छा पैर के सारे देश में घूम सके है वो जाट का बीज नहीं है, वो क्रॉस ब्रीड है और नकली जाट है। असली जाट तो लड़ने का काम करता है, वो खेत में भी लड़ा है, बॉर्डर पर भी लड़ा है। हमने वो उस ब्लड में जन्म लिया है कि सभी धर्मों सभी जातियों का हमने सम्मान किया है। आप लोग मेवातियों के साथ हैं? मेवातियों के साथ नहीं, मेवात के साथ तो आज खड़े ही हैं। हाँ। अगर और किसी के साथ भी जुल्म होगा तो उसके साथ भी खड़े हैं। आपसे बात करेंगे, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से जो दंगा हुआ, अभी माहौल वहां पे गरमाया हुआ है, लेकिन फिर से ऐलान कर दिया है कि यात्रा निकालेंगे। क्या लग रहा है, क्यों उन्हें मतलब परमिशन दी जा रही है? नहीं, परमिशन क्या करवाए, गवर्नमेंट रही है ये। बीजेपी सरकार, आरएसएस बीजेपी की सरकार यही करवा रही है। बीजेपी करवा रही है ये? हाँ, ये आरएसएस बीजेपी की सरकार ये करवा रही है। क्या आप भी सहमत है जिस तरीके से हिंदू संगठन के वो जो मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि जब हम यात्रा निकाल रहे थे तो मुसलमान अपने छतों के ऊपर से पत्थर फेंक रहे थे हमारे ऊपर? क्या आप भी सहमत है? बेटे, 1875 में जब ये स्वामी विवेकानंद ने वो कॉन्फ्रेंस की शिकागो में, उस टाइम जितने धर्म थे उनमें जो हिंदू धर्म ना था, ब्राह्मण लिख रखे हैं वहां उस धर्म पे नाम पे,
बाकी चलो क्रिश्चियन है, दूसरे हैं, औरों को नाम दे रखे हैं, मुस्लिमों का दे रखे हैं, मोहम्मडन्स का। पर ये हिंदू किस खुरिया था उस टाइम? ये हिंदू कोई है ही नहीं, कोई चीज किसी किताब में, किसी हिस्ट्री में कहीं हिंदू दिखा दियो। ये सिर्फ आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इनकी किताब हम पाओगा। और ये मनुवाद है, हमने इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। हमारा तो यह है कि भाई घर का खाना, घर का पीना, कोई मंदिर मंदिरा तो हमने मतलब को ना, यहाँ तो कर्म करने वाले हैं, या तो जो है ना अपने क्या कहते हैं इसको, वैदिक धर्म वाले हैं। हमने कोई मतलब नहीं, खाम खाई फालतू बकवासबाजियां थे। हम तो 3 ईंट धर के अपने घर में, हर गांव में, हर घर में मंदिर से 3 ईंट धर के उसमें जोत जला के हम तो अपनी धोख मार लेंगे, अपने पूर्वजान याद कर लेंगे। दीन बंधु चौधरी सर छोटूराम ने एक बात कही थी, वो हमारे देवता थे। उन्होंने ये कही थी कि जाट का हिंदू के और मेव का मुसलमान के। हमारा तो सर भाईचारा है, कोई मुसलमान कोई वो नहीं। वो मेवल राजा हुआ है यहाँ 9वीं सेंचुरी में, ये उनकी संतान है, उनका एरिया है। और ये औरंगजेब के टाइम पर ये बदल दिए गए थे। एक ही रीति रिवाज है, एक ही बातें सारी। हम इनके घर में खाना भी खाया सर, 6 साल नौकरी भी करी से, वहीं सर्विस में रह के रह रहे, हमने देखा है सारा इनका रीति रिवाज। मैंने बुढ़िया की पेंशन भी बढ़ाई से उड़े, बुढ़िया ताई पेंशन भी बांटी है, हमने इनके हाल, गरीबी के हालात भी देखे हैं। पर सीधी पादरी बात यह है कि हम इनके साथ हैं, भाईचारे में जो भी कमजोर होगा हम उसी के साथ। तो आप मेवाती मुसलमान के साथ हैं? फिर मुसलमान कह रहे हो? मैंने को मुसलमान नहीं, ये मेवाती हैं, ये हमारे भाई है, हमारी संतान है, हमारा डीएनए इनका एक है, हम इनके साथ है। बस सीधी पादरी बात। जो भी कमजोर वर्ग है आप उनके साथ है? हाँ, हम उनके साथ है। मोनू मानेसर को आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से मोनू मानेसर इसमें आरोपी बताया जा रहा है, और कह रहे, जिस तरीके से मोनू मानेसर ने कहा था, बिट्टू बजरंगी ने कहा था मोनू मानेसर को लेके कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, कैसे देख रहे हैं? मोनू मानेसर अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, चैनलों को इंटरव्यू दे रहा है, नासिर जुनैर हत्याकांड में भी आरोपी है, अभी तक गिरफ्तार नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है आपको, उम्मीद लग रही है गिरफ्तार होगा मोनू मानेसर? ये तो आप लोग सिद्ध कर रहे हो कि ये सरकार कर रही है। मोनू मानेसर तो सरकारी आदमी है, वो तो वरना उस राजस्थान की पुलिस यहाँ आती है और हरियाणा की पुलिस जो है उल्टी उसी के ऊपर FIR लॉन्च कर देती है। तो सरकारी दलाल है। और फिर जो वो एक बजरंगी, वो 1 महीने में एक बनाया करे, रिकॉर्ड है उसका, 1 महीने में सिर्फ 1 बार नहाता है। और बहन से तुम्हारा जीजा बने, हम उसे जीजा बनाओगे? शर्म नहीं आती? और के उसकी उम्र से, जीजा बनने की उम्र से उसकी सिर्फ पेट मांगा तो वो लिखड़े सबके जरा उठ पटांग कह देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। इसे आदमी जो है ना, सिर्फ ये सरकार के दलाल थे, छोड़े हुए थे। सरकार के दलाल हैं? हाँ, सरकारी दलाल हैं। से बात करना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने देखा नूह में, जिस तरीके से मेवात में जो हिंसा हुई, जिस तरीके से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उनपे पथराव हुआ, फिर दंगा हुआ, 6 लोगों की मौत भी हो गई, कैसे देख रहे हैं इसको? तो मैं तो इसको ऐसे ही देख रही हूँ कि हम सब बट रखे हैं, जाति, धर्म, जाट, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और अगर हम इस विषय, इस टॉपिक के और अंदर गहराई में जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम खुद ही बलि के बकरे बन रहे हैं। हम हमारी खुद की ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और मैं ये बात दोबारा से दोहराना चाहूंगी कि जब हम बाहर देश में जाते हैं तो हम बोलते हैं दैट वी आर इंडियंस। और अगर हम इसी बात को हमारे दिल में, हमारे रग रग में बसा के रखें तो सिर्फ 3 चीजें बचेंगी: भाईचारा, इंसानियत और भारतीयता। और एक चीज और, मैं सिर्फ उसी रास्ते पे चलूंगी जो मेरे पूर्वजों ने, और मैं क्या, इनफैक्ट आने वाली पीढ़ी भी उसी पे ही चलेगी। और मैंने उसको टाइटल दिया है द वे ऑफ प्योरिटी। और वो रास्ता है श्री भगत सिंह का और सर छोटूराम चौधरी का। और हमें मंदिरों में महादेव नहीं चाहिए, हमें हमारी विद्या चाहिए, हमें स्कूल चाहिए जो हमें पढ़ा सके और आगे जाके अच्छी शिक्षा दे सके। धन्यवाद। आपसे ये पूछना चाहूंगे कि आपको लग रहा है कि भारत में भाईचारा कम हो रहा है? हाँ जी, मेरे को बिल्कुल लगता है, सिर्फ ये साजिशों और ये प्लान्स की वजह से। कौन कर रहा है ये साजिश प्लान, आपको क्या लग रहा है? ये जो आने वाली पार्टीज, बीजेपी, ये वो, उन्हीं के ही कारनामे हैं। तो आप क्यों लग रहा है बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि वो पॉपुलेशन कम और हम जाटों को डाउन करने में लगी हैं। अच्छा, जाटों को डाउन करने के लिए? हाँ, मेरा यही कहना है। अच्छा, जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार जो मंदिर मस्जिद का मामला लगातार चुनाव से पहले आता है राजनीति में, क्या कहेंगे इसको आप मंदिर मस्जिद को लेके? तो मैंने बोला है, तो भगवान तो हर सारी चीजों में होते हैं, बेशक मंदिर के भगवान हो, चाहे गॉड हो, चाहे भगवान हो, क्या अल्लाह हो, तो हर किसी तो एक ही होता है, हर किसी ने एक इंसान मिलके बनाया होता है। तो इन सारी चीजों में क्यों डिफरेंस करना?
चलिए ठीक है, आपसे बात करना चाहूंगी, जिस तरीके से आज जो महापंचायत हुई उसमें पोस्टर्स पे लिखा हुआ था कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस तरीके के पोस्टर्स पे लिखे हुए हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? निशा बहन जी, देखो ये मुट्ठी भर लोग हैं ना, हाँ। बजरंग दल के लोग हैं, उन्होंने पोस्टर छपवाए हैं, न कि किसी हिंदू ने छपवाए, न किसी जाट कौम ने छपवाए हैं, सिर्फ बजरंग दल वालों ने छपवाए हैं। उनका है, मुट्ठी भर लोग उन्हीं के गए हैं जो सरकार के दल्ले हैं ना, जो बेकाऊ लोग कहते हैं, वो थे। असली जो कौम है ना, जो खेत में काम करने वाली 36 बिरादरी का भाईचारा उसके अंदर बिल्कुल नहीं था। तो लग रहा है जिस तरीके से बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल, जिस तरीके से जो बीजेपी की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस बजरंग दल, जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं लगातार, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से देश में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम के बीच और खाई पैदा करता जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखियो बहन जी, सबसे पहले बताऊं, ये जितने भी बीजेपी के बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, इनकी लड़कियों की शादी मोमडन के साथ की हुई है। ये बिल्कुल सच्चाई है। और हमारे अंदर ये खार पैदा करके सिर्फ 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई मनमुटाव नहीं है, गरीब कौम है, हमारा 36 बिरादरी के साथ, चारों कौमों के साथ भाईचारा है। बिल्कुल ये आज तक नहीं हुआ। आज से पहले हमारी हुड्डा सरकार थी हरियाणा के अंदर, उस वक्त भी निकली थी शोभा यात्रा, किसी ने अपशब्द नहीं बोला। उस यात्रा के अंदर किसी को कुछ नहीं गया। मुसलमान भाइयों ने पानी अगर मांग लिया तो उन लोगों ने हिंदुओं को पानी भी पिलाया। आज ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको क्या लग रहा है, मुसलमानों को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा? जी बिल्कुल 100% टारगेट कर रही है, और बीजेपी वाले कर रहे हैं, और इसके दल्ले लोग हैं ना, दलाल, वो करवा रहे हैं। बिल्कुल जी। चलिए, आप भी कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे आप? तो मेरा ये मानना है, जो मेरे दादाजी, मेरे परदादा और जो मेरे पूर्वज है, उन सब ने जो रास्ता अपनाया है, श्री छोटूराम चौधरी का और भगत सिंह का, हम भी उसी रास्ते पे चलेंगे। क्योंकि हमें ज्ञान का रास्ता चाहिए, हमें विज्ञान का रास्ता चाहिए। कहते हैं कि ज्ञान है तो विज्ञान है। तो ये जो मस्जिदों के ऊपर, ये जो मंदिरों के ऊपर ये जो लड़ाई हो रही है, हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें स्कूल चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा बेटर एजुकेशन होगी तो हम भी ज्यादा अच्छा पढ़ पाएंगे। और हम लोग अज्ञान के रास्ते पे नहीं, हम लोग ज्ञान के रास्ते पे हैं। जो मेरे दादाजी ने भी कहा है कि हम लोग मेवातियों के साथ है, और थे, हैं, रहेंगे जब तक आप वो भी हैं मेवातियों के साथ? हाँ। तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लग रहा है कि अच्छा काम कर रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स का काम कर रहे, लगता है आपको? मतलब हाँ, एक साइड वो भी हो रहा है, बट उन्होंने कई सारे गलत काम भी किए हैं। हमने जैसे किसान आंदोलन, हमने कितनी ज्यादा उसके लिए मांग की थी कि भाई वो 3 काले कानून हमें नहीं चाहिए। किसान आंदोलन, और फिर ये जो रेसलर्स है, खिलाड़ी है, उनके लिए भी हुआ। तो उन्होंने बहुत सारे गलत काम भी किए हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ी चीज भी अच्छी है। तो मेरा तो यही मानना है।